जय माँ लक्ष्मी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब कहीं से चमत्कार होता है। आज हम सुनेंगे महालक्ष्मी की 5 ऐसी सच्ची कहानियाँ जिन्होंने भक्तों के जीवन को बदल कर रख दिया है। दोस्तों, पहली कहानी है गरीब सिलाई वाली और सोने का धागा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक निर्धन विधवा महिला अपने बच्चों के लिए रोज सिलाई का काम करती थी। रात रात भर जागकर कपड़े सिलती, पर पैसे पूरे नहीं होते थे। एक दिन उसने भूख से तड़पती अपनी बेटी को देखा और माँ लक्ष्मी से बोली, माँ, क्या मैं इतनी अपवित्र हूँ कि तुझे मेरी पुकार सुनाई ही नहीं देती। उस रात उसने सपने में महालक्ष्मी को देखा। माँ ने कहा, मेरे नाम का जाप करते हुए जो पहली सिलाई करोगी उसका धागा सोने का हो जाएगा। पहली सुबह जैसे ही उसने माँ के नाम से सुई चलाई, उसकी मशीन से सोने का धागा निकलने लगा। पूरा गांव देखता रह गया। आज भी वह महिला महालक्ष्मी सेवा ट्रस्ट चलाती है और कहती है, जिसके पास सच्चा मन है उसके पास माँ लक्ष्मी खुद चलकर आती है। भक्तों, यह कोई अनसुनी हुई या फिर कोई घटित या फिर कहीं से सुनी सुनाई कहानी नहीं है। दोस्तों, यह एक ऐसी सच्ची घटना है जो सच में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में घटी है। दोस्तों, वो महिला आज भी बहुत बड़ी ट्रस्ट की मालकिन बनी हुई है, बहुत बड़ा ट्रस्ट चलाती है और वो हमेशा महालक्ष्मी के गुणगान करती है। सभी अपने दोस्तों को यही समझाती है कि महालक्ष्मी का अगर नाम सच्चे मन से पुकारा जाए तो महालक्ष्मी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ती है और उनके घर में प्रवेश अवश्य ही करती है। भगवान ने हमें सुबह दी है कमाने के लिए, लेकिन चाहे हम कमा पाए या ना कमा पाए, लेकिन रात को भूखा कोई नहीं सोता है। दोस्तों, दूसरी कहानी है हमारी बैंक का क्लर्क जो कि करोड़पति बना। कैसे, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक बैंक क्लर्क रमेश हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के मंदिर में दिया जलाया करता था। उसकी सैलरी छोटी, खर्चे भारी, लेकिन आस्था में कभी कोई कमी नहीं आई। एक दिन बैंक में खोया हुआ लॉकर मिला जो वर्षों से बंद था। जब उसे खोला गया, अंदर से पुराना सोने के हार और एक चिट्ठी मिली। जो सच्चे मन से माँ की सेवा करता है यह धन उसका है। सभी जांच के बाद बैंक ने वह संपत्ति रमेश को दी, क्योंकि रिकॉर्ड में वह लॉकर का देखरेख करता था। रमेश ने धन का आधा भाग गरीबों को दान किया और शेष से महालक्ष्मी मंदिर बनवाया। तो दोस्तों, यह कोई चमत्कार से कम नहीं था। एक छोटा सा नॉर्मल नौकरी करने वाला व्यक्ति जो कि सच्चे मन से माँ लक्ष्मी की पूजा किया करता था, और वह जो अचानक से धन प्राप्त हुआ वह उसे ही मिला जो कि माँ लक्ष्मी का भक्त था। तो दोस्तों, भक्ति अगर करनी है तो सच्चे मन से, सच्चे दिल से कीजिए, ताकि माँ लक्ष्मी के पास में हमारे मुंह से निकला हर एक शब्द पहुंच सके। दोस्तों, चलिए बात करते हैं तीसरी कहानी की, चलती ट्रेन में मिला चमत्कार। देखिए कैसे। दोस्तों, एक महिला राधिका जो मुंबई लोकल ट्रेन में रोज सफ़र किया करती थी, एक बार यात्रा के दौरान अपना बटुआ खो बैठी थी। उसी दिन उसके घर किराया भी देना था। वह रोती रही, लेकिन रात को सपने में माँ लक्ष्मी आई और उससे बोली, जिस ट्रेन में तुमने विश्वास खोया वही रास्ता तुम्हें आशीर्वाद भी देगा। सुबह उसने उसी ट्रेन के नीचे एक थैला देखा। उसमें थे 50,000 रुपये और एक नोट।
माँ लक्ष्मी की कृपा सही हाथों में पहुँचे। वह पैसा उसके किराए, राशन और बीमार माँ के इलाज में लगा और राधिका आज फाइनेंशियल कोच है। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे किस्से हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी का बड़ा चमत्कार है। एक एक कहानी दोस्तों सच्ची है। इनमें सच्चे भक्त हैं जो कि सच्ची श्रद्धा से सच्ची भक्ति करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। जिस इंसान के मन में माँ लक्ष्मी बस जाती है, उस इंसान के सारे दुख दर्द माँ स्वयं ही दूर कर देती है। तो दोस्तों, चौथी कहानी है हमारी फुटपाथ वाला बना व्यापारी। कैसे बना, चलिए देखते हैं। दिल्ली के चांदनी चौक में एक व्यक्ति राम दिन माँ लक्ष्मी की तस्वीरों का स्टॉल लगाता था। कोई नहीं खरीदता, पर वह रोज कहता, माँ मैं तेरा भिखारी हूँ, पर तेरा ही रहूँगा। एक दिन एक विदेशी पर्यटक आया, तस्वीर देखी और कहा, इतनी सुंदर ऊर्जा है इस चित्र में। उसने हजारों रुपए दिए और 200 चित्रों का ऑर्डर दे दिया। राम दिन अब एक आर्ट स्टोर चलाता है और कहता है, माँ लक्ष्मी ने मुझे केवल धन नहीं, सम्मान भी दिया है। दोस्तों, अगर जिस व्यक्ति पे, जिस परिवार पे, जिस घर पे माँ लक्ष्मी की नज़र पड़ जाए, वह घर घर नहीं स्वर्ग बन जाता है। वह इंसान इंसान नहीं देवता बन जाता है। यही है माँ लक्ष्मी का चमत्कार। दोस्तों, चलिए बात करते हैं पांचवी कहानी की, टूटी शादी और माँ की कृपा। नीलिमा की शादी टूट चुकी थी। सबने ताना मारा, वो डिप्रेशन में जा चुकी थी। एक साधु ने कहा, हर शुक्रवार माँ लक्ष्मी के कमल पर दीपक रखकर प्रार्थना करो। उसने ऐसा 21 शुक्रवार तक किया। 22वें शुक्रवार को एक पुराना चित्र मिला जिसमें उससे विवाह किया और आज वे भारत की प्रसिद्ध सोशल वेलफेयर संस्था चला रहे हैं। नीलिमा कहती है, माँ लक्ष्मी केवल धन नहीं, सुख और संपूर्णता भी देती है। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि जिस घर में माँ लक्ष्मी स्वयं विराजमान रहती है, वहाँ पर सुख, संपत्ति, धन दौलत, लक्ष्मी वैभव, सौभाग्य सब कुछ स्वयं ही चला आता है। जिस घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, वहाँ पर परिपूर्णता, संपूर्णता स्वयं ही आ जाती है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे एक ऐसा मंत्र जिसका जाप करने से आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने से कोई नहीं रोक सकता है। मंत्र है, ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री ह्रीं श्री ओम महालक्ष्मी नमः। दोस्तों, इस मंत्र को रोज सुबह 11 बार बोलिए। धन, सौभाग्य, प्रेम और समृद्धि स्वतः ही आपके जीवन में आने लगेगी। आपके जीवन से सारे दुख दर्द, सारी परेशानियां स्वयं ही दूर होने लग जाएगी। बस आपको इस मंत्र का जाप करना है रोज़ सुबह कम से कम 11 बार। ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री ह्रीं श्री ओम महालक्ष्मी नमः। दोस्तों, अगर ये कहानियाँ आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें ताकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो सके। दोस्तों, हमारी माँ लक्ष्मी से यही प्रार्थना है कि हे माँ लक्ष्मी, जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से यह वीडियो देख रहा है या सुन रहा है, उसकी सारी बाधाएं दूर कर देना और उसके जीवन में भी इन कहानियों की तरह कोई चमत्कार कर देना, ताकि वो भी माँ लक्ष्मी पे पूर्णतः और आंखें बंद करके विश्वास कर सके, माँ लक्ष्मी की पूजा वो श्रद्धा और भक्ति से कर सके। तो दोस्तों, बस हमारा माँ लक्ष्मी से यही निवेदन है
कि जो भी इस वीडियो को 3 लोगों के पास शेयर करेगा, माँ लक्ष्मी उसके सारे दुख दर्द दूर कर देगी। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें अगर आप माँ लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं। जय माँ लक्ष्मी आप सभी का भला करे।